देखिए, आज हम लोग क्लास 12वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट 2025 के लिए एप्लीकेशन या लेटर पढ़ने जा रहे हैं। यह जो लेटर है वह 2022, 23 और 24 में पूछा गया है, अर्थात 25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि लेटर या एप्लीकेशन जो है वह किन किन तरीक़ों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। अर्थात एक आवेदन पत्र लिखिए दैनिक समाचार पत्र संपादक के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि आपके गांव या शहर में बाढ़ की कठिनाई है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू टेकल द ग्रीन फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी और विलेज। अर्थात अपने ज़िले के ज़िला अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए कि आपका गांव या शहर बाढ़ की गंभीर परिस्थिति से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर अ नेशनल डेली एम्फेसिजिंग द नीड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स एंड द रिसेंट फ्लूड दैट हैव क्रिएटेड हैवोक इन द लो लाइंग एरिया ऑफ योर सिटी। अर्थात अपने क्षेत्र या शहर में आए हुए बाढ़ के कारण या प्रलय के लिए दैनिक समाचार पत्र संपादक के पास एक पत्र लिखिए, चूँकि हाल ही में आपके यहाँ बाढ़ की समस्या के लिए एक आवश्यक कदम उठाएं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो देखिए, यदि हम एडिटर के बारे में लिख रहे हैं तो टू द एडिटर करेंगे, या फिर यदि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कर रहे हैं अर्थात जिला अधिकारी के पास हम पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कहाँ के तो हम एड्रेस भी देंगे। देखिए, एप्लीकेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस लिखिए, फिर दिनांक लिखिए कि आप किस दिन लिख रहे हैं, फिर किसके पास लिख रहे हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिया था कि आप एडिटर के पास लिख रहे हैं अर्थात न्यूज़पेपर एडिटर के पास लिख रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके हिसाब से आप चेंजेस इसमें करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कि आपने जो पत्र लिखा है अर्थात एप्लीकेशन लिखा है वह किस मुद्दे पर लिखा है। तो हमने बाढ़ के लिए लिखा है तो हमने बाढ़ पे यहाँ पे किया है। उसके बाद से बताएंगे कि आपका जो क्षेत्र है आप कहाँ के निवासी हैं, आपके गांव में बाढ़ कब आया है, क्यों आया है और उसके कारण क्या क्या नुकसान हुआ है, और उसके लिए आप उनसे अनुरोध या निवेदन करेंगे कि वह आपको या आपके क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जिनके यहाँ बाढ़ आया है उनकी सहायता प्रदान करें, और अंत में अपना आप नेम देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टू अर्थात सेवा में, सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। डेट आप दे दीजिए, जैसे कि हम 27 तारीख की 11वां महीना 2024 में लिख रहे हैं तो हम डेट देंगे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवरिया अर्थात जिला अधिकारी कहाँ के, देवरिया के। सब्जेक्ट अर्थात विषय या मुद्दा कह सकता है। रिलीफ रिक्वायर्ड इन फ्लूड हीट एरियाज अर्थात बाढ़ के राहत के लिए आवेदन पत्र। सर या मैम, तो हम यहाँ पे श्रीमान या श्रीमती कर सकते हैं या फिर हम महोदय लिख सकते हैं। आई एज अ रेजिडेंस ऑफ सोहनपुर, मैं सोहनपुर की रहने वाली हूँ या मैं सोहनपुर की निवासी हूँ। आई एम राइट दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द ग्रेव सिचुएशन इन द विलेज ऑफ सोहनपुर, मैं आपको यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आपका ध्यान अपने ग्राम सोहनपुर में आए हुए बाढ़ की ओर कर सकूँ। रिसेंटली देयर आर अ ह्यूज रेनफॉल ड्यू टू विच आवर विलेज इज फ्लोटेड, अचानक या अभी हमारे गांव में अधिक वर्षा होने के कारण हमारे गांव में बाढ़ आई है। हैवी डाउनपोर फॉर 5 consecutive days हैज़ डाउनपोर एज एडवर्सली, अर्थात हमारे यहाँ लगातार 5 दिनों से वर्षा होने के कारण या मूसलाधार वर्षा होने के कारण हमारे यहाँ जल जमाव हुआ है। देयर हैज़ बीन मोर लॉसेस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी हाउसेज एंड सेवरल डैमेज, अर्थात जिसके कारण हमारे गांव में बहुत से निवास घर संपत्ति तथा अन्य दूसरी वस्तुएं भी नष्ट हुई हैं। फार्मर्स हुज क्रॉप्स आर द ओनली मोड इनकम आर द वर्स्ट इफेक्टेड, अर्थात जिन किसानों का जो अनाज था वह उनका एकमात्र आय था वह नष्ट हो चुका है। बिकॉज हैवी रेनफॉल डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स, क्योंकि उनके सभी अन्न जो है वह नष्ट हो चुके हैं।
सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एज पॉसिबल। योर सिंसियरली एमेनो। अर्थात आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द एक्शन, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कोई क्रिया दें इन द इंटरेस्ट, उनके ब्याज पे या उनके आय के लिए, ऑफ द पीपल्स एज पॉसिबल, जितने लोगों की सहायता कर सके। अर्थात जितना संभव है आप इन सभी क्रियाओं पर, इन सभी गतिविधियों पे, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो क्रियाएं हुई हैं, जो उनके नष्ट हुए हैं या इनका इनकम समाप्त हुआ है, उसमें जितने लोगों का आप हो सके उन्हें सहायता प्रदान करें। योर सिंसियरली, अर्थात आपकी आज्ञाकारी, एमएनओ, आप यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में कभी भी अपना करेक्ट डिटेल नहीं भरना चाहिए। देखिए अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ा उसका हम हिंदी देख लेते हैं। सेवा में फिर हम अपना एड्रेस देंगे, सोहनपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। दिनांक किस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा था। जिला अधिकारी कहाँ के, तो देवरिया के। विषय बाढ़ से राहत के लिए आवेदन पत्र। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, महोदय या सर, मैं सोहनपुर की निवासी हूँ। मैं यह पत्र इसलिए लिखना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपका ध्यान अपने ग्राम में आए हुए बाढ़ की तरफ कर सकूँ। अभी कुछ दिनों से हमारे ग्राम में अधिक वर्षा होने के कारण हमारे गांव में बाढ़ आया है। यह बाढ़ हमारे गांव में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार या अधिक वर्षा होने के कारण हुआ है, जिसके कारण हमारे ग्राम में बहुत से निवास घर तथा संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं नष्ट हुए हैं। बहुत से किसानों का मात्र अनाज ही एक आय था, जो कि नष्ट हो चुका है। अर्थात अधिक वर्षा होने के कारण सभी फसल नष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपसे जितना संभव हो सके आप सभी लोगों की सहायता प्रदान करने का कष्ट करें। अर्थात आपसे जितना हो सके आप उतने अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकें। आपकी आज्ञाकारी, क ख ग। जैसा कि हमने कहा था कि आप एड्रेस सही नहीं डालेंगे एग्ज़ाम में और ना ही आप अपना नेम डालेंगे, तो आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, क ख ग लिख सकते हैं, आ ही लिख सकते हैं, कुछ भी। उम्मीद करते हैं आप लोग को एप्लीकेशन यह समझ में आया होगा।